तस्वीरें लगातार और कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्तव्य पथ पर इस वक्त लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। खास 3 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और जल्दी से उनसे प्रतिक्रिया लेते हुए आगे बढ़ते हैं। रिटायर्ड मेजर मोहन कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ ही रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी हमारे साथ हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ है, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और शरदेंदु जी, आप ही के साथ जल्दी से शुरुआत करते हुए और थीम पर बात करूंगी, और उस थीम के साथ साथ जैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं, अपने आप में कितना अभिभूत कर देने वाला है जब हम विकसित भारत की बात करते हैं। और न सिर्फ बात करते हैं बल्कि उस विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आते हैं। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिहाज से, डिफेंस सेक्टर से लेके अलग अलग सेक्टर्स की आप बात करें, और दूसरा नारी सशक्तिकरण और उसको समर्पित हमारा आज का गणतंत्र दिवस। देखिए, जिस तरीके का इस साल थीम सेलेक्ट किया गया है विकसित भारत और नारी शक्ति, इसका देखिए आपको उदाहरण मिलेगा कर्तव्य पथ पे। जिस तरीके से हमारे इक्विपमेंट डिस्प्ले आएंगे, जिस तरीके से हमारे वॉर वेजिंग मशीनरी जिसका डिस्प्ले होगा, जो मार्चिंग दस्ते होंगे, और जब हम जाएंगे तमाम तरीके के डिपार्टमेंट और के तमाम विभागों की जो टैबलो हैं उसको अगर हम देखेंगे तो इसकी एक पूरी झलक नज़र आएगी। ये दिखाता है कि अगले दशक में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। वो दशक ऐसा होगा जब हम पूरी तरीके से विकसित के रास्ते पे अग्रसर होंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी तरीके से विकसित देशों की श्रेणी में इकट्ठा हो जाएंगे। और जहाँ तक नारी शक्ति का सवाल है, कोई भी विश्व का देश तब तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो सकता जब तक वहाँ पे नारी शक्ति उसमें एग्रेसिवली पार्टिसिपेट ना करे। भारत ने इसकी शुरुआत की है। आगे आने वाले दिनों में उनका कंट्रीब्यूशन 50% के आसपास नेशन बिल्डिंग में होगा। तमाम तरीके का उनका जो कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो सिविल सेक्टर हो, चाहे सर्विसेज सेक्टर हो, हर एक में उनका कंट्रीब्यूशन लाजवाब है। इसकी झलक आपको कर्तव्य पथ पे दिलेगी। जो आपका जोशो खरोश के साथ उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिस तरीके से उनमें क्षमताएं हैं, जिस तरीके के अंदर उनकी ऊर्जा है, जो समझ है, वो पूरी तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार साबित होगा। शुरुआत हो गई है, वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी तरीके से विकसित होंगे। एक तरफ विकसित भारत के थीम, मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट और नारी शक्ति, ये अगर तीनों को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो देश तरक्की की राह पे दिखता हुआ जा रहा। और जिस तरीके के देखिए बच्चों की टीम है, जिस तरीके से बच्चों ने बैंड का उसका डिस्प्ले हो रहा है, वो दिखाता है कि भारत का भविष्य भी बहुत ही उज्जवल है। और आगे आने वाले दिनों में विश्व भारत की इस शक्ति को रिकॉग्नाइज करता है। इसी के तहत तमाम एम्बेसी ने तमाम तरीके के वीडियो बना के जारी किए हैं, वे और बधाई संदेश दे गए हैं। दुनिया भर से बधाई संदेश लगातार आ रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार जी, 21 तोपों की सलामी और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी लेने के साथ परेड की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। कितना इंतजार, कर्तव्य पथ पर बैठे हुए लोगों के चेहरों पर मुस्कान और वो इंतजार साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप अपनी बात पूरी करें, उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल हुए। तिरंगा उनकी तरफ से फहराया जाने वाला है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। श्याम कुमार सर, बहुत ही खूबसूरत दिन है आज। शुभकामनाओं के साथ हम इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रपति का। देखिए, पहली बार नारी शक्ति का प्रदर्शन शुरुआत में एक चेंज प्रोफाइल में किया गया है। ट्राई कलर के अनफर्लिंग होने के बाद देखिए उनके होस्टिंग के बाद गन की सल्यूट होती है, और उसके बाद दिल्ली एरिया के जीओसी परेड की कमांड करते हैं। लेकिन आज 100 नारी शक्तियों के साथ आह्वान किया जाएगा, शंख नाद और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। सबसे पहली बार एक कल्चरल इंटीग्रिटी, आह्वान, एक अच्छी शुरुआत, एक माहौल, और उसके बाद हमारी परेड शुरू होगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कहें तो सारी जो हमारी जो प्लाटून्स है, हमारे जो कंटिजेंट्स हैं, उसमें सब में हमने नारी शक्ति का एक झलक देखनी है। चाहे वो हमारे आर्म फोर्सेस की प्लाटून हो, सीएपीएफ दिल्ली पुलिस की प्लाटून हो, कैवलरी की प्लाटून हो, या कैमल्स पे राइडर हो जो बीएसएफ की फीमेल राइडर्स होंगी। जो हमारे मोटरसाइकिल पे डिस्प्ले होगा वो भी फीमेल्स का होगा। एनसीसी के जो परेड है उसमें भी ट्राई जो तीनों सेनाओं की तीनों विंग जो है लड़कियों के होंगे, सारे के सारे विंग। एनएसएस की प्लाटून होगी वो लड़कियों की होगी। और इसके साथ कल्चरल इंटीग्रिटी का डीआरडीओ को जो लीड कर रही है साइंटिस्ट, वो भी एक महिला होंगी। तो सोचिए किस और इस बार की झांकियों में सर इसरो की झांकी
और यूपी की झांकी है, इसलिए सेंट्रिक रहने वाली है क्योंकि ये दो बड़े इवेंट्स हुए हैं। चंद्रयान 3 हमने देखा किस तरीके से, और दूसरा अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर। हालांकि हर एक स्टेट की झांकी अपने आप में बेहद खास होती है, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर ये रहने वाले हैं। इसी बीच में आलोक सहाय जी के पास मैं जाना चाहूंगी। आलोक सहाय सर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी, फ्रांस की टुकड़ी का शामिल होना परेड में, और इसके साथ ही रफेल का शामिल होना भारत और फ्रांस के रिश्तों को कितना मजबूत इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी के साथ करता हुआ नजर आएगा? आलोक सहाय सर, आप अपने एंड पर म्यूट हैं सर। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि फ्रांस के साथ जो भारत की दोस्ती है वो विशेष महत्व रखती है, इसलिए कि अमेरिका और नाटो फोर्सेस जो है उनके मुकाबले फ्रांस जो है वो हमेशा से हमारी जरूरतों के समय आगे बढ़ के हमें सहयोग देता रहा है, चाहे वो रक्षा सामग्री हो या डिफरेंट इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर भी फ्रांस ने कई बार भारत का समर्थन किया है। और उसमें हम देखते हैं कि नाटो देशों से थोड़ा आगे बढ़ के फ्रांस की दोस्ती हमारे लिए बहुत ही अहम है। और रफाल जो हमने फ्रांस से लिया एक ऐसे समय में लिया जब हमको एक अति विकसित जहाज की तत्काल जरूरत थी, और उस समय फ्रांस ने हमें सहयोग दिया, हमने रफाल को लिया। रफाल में जिस तरह के उन्नत किस्म के शस्त्र लगे हुए थे, उसके जो मिसाइल्स थे, स्कड मिसाइल, उसका जो 2 और तरह के मिसाइल थे, तो वो देने के लिए कोई नाटो देश जल्दी तैयार नहीं होता ऐसे समय में जब भारत को उसकी तत्काल आवश्यकता हो। फ्रांस ने उसकी सहमति दी, और इसलिए हम फ्रांस के आभारी हैं, और फ्रांस हमारा एक अभिन्न मित्र है, और हमेशा हम आशा करते हैं कि फ्रांस का सहयोग इसी तरह से हमारे देश के साथ बना रहेगा। जी हाँ, मैं लौटती हूँ सर आपके पास, और मोहन कुमार सर आपके पास आते हुए, हालांकि इसी बीच में ये भी बता दूं कि राहुल गांधी की तरफ से भी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। लेकिन मोहन सर, आज के थीम पर आपका टेक क्या है, खासतौर से अगर हम भारत लोकतंत्र की जननी और मातृका, और इस बात को एस्टैब्लिश प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ हर एक मन से करते हैं बल्कि लोगों ने इसको स्वीकारा भी है, और विकसित भारत वो तो हम बनने ही वाले हैं। देखिए, आज पूर्णिमा का दिन है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ पूर्णिमा, आज आप भी पूर्णिमा है, और आज पूर्णिमा के बाद पहला दिन है। और दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज एक नए भारत का उदय हो रहा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया आज इस बात को महसूस कर रही है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। भारत में आज किसी धर्म, जाति और किसी भी समाज या किसी